अब आगे क्या हुआ, जो आंधी रावण सुकमा पैरी है और उनके साथ में कौआ कछुआ, चारों को रहते हुए बहुत दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद में आंधी रावण और सुकमा पैरी को अपने माता पिता दाऊ दाई की याद आ रही थी। अब आंधी रावण सुकमा पैरी कहने लगे, बोले हमारे माता पिता जो दाऊ दाई हैं वो उस टीला में हैं या नहीं हैं, हमारे जैसे वो भी पानी में बह के कहीं दूर तो नहीं चले गए, और हमको अपने माता पिता का दर्शन करना था। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस टीला से हम लोग आए हैं वो टीला यहाँ से कितने दूर होगा और कौन सी दिशा में होगा। अब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो वो कौआ को बुलाकर के कौआ से कहने लगे, कौन? आंधी रावण सुकमा पैरी बोले, मित्र कौआ, तुम उड़ सकते हो और तुम जल्दी जा सकते हो, इसलिए काम करो, तुम दोनों हो, तुम सबसे पहले वो अमरकोट का टीला जाके पता करो कि वहाँ हमारे माता पिता हैं कि नहीं हैं। अगर वो वहाँ होंगे तो फिर हम चलेंगे। तो कौआ अमरकोट के टीला जाने के लिए तैयार हो गया है। तो आंधी रावण सुकमा पैरी कहने लगे, मित्र कौआ, एक काम करो, हमारे माता पिता के लिए दाऊ दाई के लिए तुम भोजन और लेके जाओ, खाना लेके जाओ। तो कौआ कहने लगा, ठीक है। तो हमारे पूर्वज लोग दांतिक में ये कहानी बताते थे कि आंधी रावण सुकमा पैरी ने कौआ के माध्यम से भोजन पहुंचाया। कहाँ? अमरकोट का टीला, किसके लिए? सल्ला गढ़ के लिए। तो कौआ वो भोजन लेके उड़ते 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 अमरकोट का टीला पहुंचा। तो अमरकोट के टीला में एक सरई पेड़ के नीचे सल्ला गढ़ रहते थे, उनका रहने का निवास स्थान था। तो कौआ उड़ते उड़ते गया भोजन लेके और सरई पेड़ की डाली में जाके बैठ गया और पेड़ के नीचे देखा तो कौआ को वहां कोई नहीं दिखा, मतलब सल्ला गढ़ वहां नहीं थे। कौआ ने सोचा कि कहीं आसपास घूमने गए होंगे, कुछ देर में जरूर आएंगे, कुछ समय बाद जरूर आएंगे। कौआ उसी पेड़ की डाली में बैठा बैठा रास्ता देखते रहा। धीरे धीरे दिन डूबने लगा। कौआ सोचने लगा, दिन डूब जाएगा तो अंधेरी हो जाएगी, फिर मैं वापिस कैसे जाऊंगा। इसलिए एक काम करो, इस भोजन को इसी पेड़ की डाली में रख दो, सल्ला गागरा जितने भी समय आएंगे और वो देखेंगे तो खा लेंगे। ऐसा सोच करके कौआ ने उस भोजन को सरई पेड़ की डाली में रख दिया और लौट करके तुरंत वापिस कौआ आंधी रावण सुकमा पैरी के पास आ गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पैरी ने अपने माता पिता के लिए कौआ के माध्यम से अमरकंटक का टीला भोजन पहुंचाया था। इसी रीति रिवाज को अमर रखने के लिए, इस गाथा को अमर रखने के लिए आज भी गणवाना के लोग वो नियम को आज भी करते हैं कि नहीं? कैसे करते हैं? जो पितृ मोक्ष अमावस्या है उस समय आज भी कुछ लोग कौआ को भोजन देते हैं। देखे हो? देखे हैं कि नहीं देखे? और ये बोलते हैं कि ये कौआ हमारे पुरखा है, पूर्वज है। लेकिन कौआ पुरखा नहीं है, कौआ ने पुरखाओं तक भोजन पहुंचाया था, इसलिए लोग उसको कौआ को भोजन देते हैं कि पहुंचा देगा करके, ये आस्था बनी हुई है। तो सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पैरी ने अपने माता पिता के लिए कौआ के माध्यम से भोजन पहुंचाया, इसलिए आज भी इसको लोग मानते हैं। उसी समय से ये नियम चालू हो गया। तो जितने भी लोग इस चीज को मानते हैं कि समझा वो कभी ना कभी गोंडी धर्म संस्कृति को मानने वाले ही लोग थे, क्योंकि ये बात सिर्फ गोंडी इतिहास गोंडी गाथा में लिखा है। उसी दिन से चालू हुआ। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन आंधी रावण सुकमा पैरी कहने लगे
बोले अब जो पानी है वो नदी समुद्रों से बहने लगा, अब हम पैदल जा सकते हैं अमरकोट का टीला। एक दिन यानी रावण सुकमा पैरी दोनों अपने माता पिता से मिलने के लिए अमरकोट जाने के लिए प्रस्थान हो गए। अब धीरे धीरे ये दोनों आंधी रावण सुकमा पैरी चलते चलते अमरकोट के टीला पहुंचे। तो दूर से ही खड़े होकर देखते हैं, जिस तरह पेड़ के नीचे सल्ला गांगरा रहते थे, उस पेड़ के नीचे इन्होंने क्या देखा कि सल्ला गांगरा दाऊ दाई तो नहीं थे वहां पर, लेकिन एक पक्षी का जोड़ा खड़ा था उसी पेड़ के नीचे, सरई पेड़ के नीचे पक्षी का जोड़ा नर मादा के रूप में। दोनों ने उस पक्षी के जोड़ा को देखा तो ये दोनों हाथ जोड़ करके उसको सेवा जोहार करते हैं और मन ही मन में कहने लगे कि हमारे माता पिता है, दाऊ दाई है, जो पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे रहे हैं। ऐसा एक पक्षी का जोड़ा को कहने लगे, ये हमारे माता पिता ही है, ये रूप बदल करके पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे रहे हैं। ऐसा सोच के दोनों ने दूर से ही इनको प्रणाम किया, मतलब सेवा जोहार किया। कुछ देरी के बाद में कहने लगे चलो अब किनारे जाके देखते हैं। जैसे ही ये किनारे गए मेरे भाई, इन्होंने देख नहीं पाया और वो पक्षी का जोड़ा गायब हो गया, या तो वो उड़ गया होगा, इन्होंने देख नहीं पाया। तो ये कहने लगे, बोले अभी तो यही खड़े थे हमारे माता पिता पक्षी का रूप धारण करके, और अब देखो बोले ये अंतर ध्यान हो गए, ये गायब हो गए। अब ये दोनों उसी पेड़ के नीचे ढूंढने लगे। कुछ देरी के बाद में इनको क्या मिला कि उसी जगह से एक जल की धारा फपारा के रूप में निकलने लगी। जैसे ही उस जल धारा को इन्होंने देखा तो कहने लगे देखो हमारे माता पिता पहले पक्षी का रूप धारण करके दर्शन दिए और अब बोले हमको जल की धार बन के दर्शन दे रहे हैं। उसी अमरकोट के टीला से जल की धार निकल रही थी, उसी जलधारा को इन्होंने कहा ये हमारे माता पिता हैं, मतलब सल्ला और गांगरा है। उसी जलधारा का ये दर्शन करने लगे। उसी जलधारा को इन्होंने सल्ला गांगरा कहा। तो अमरकोट के टीला से जो जल की धार निकल रही है वो कौन है? सल्ला और गांगरा है। लेकिन बाद में उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। तो मैंने पहले ही बताया था सल्ला का मतलब क्या होता है? सल्ला यानी पिता, मतलब नर शक्ति। सल्ला यानी होता है नर, और गांगरा का मतलब होता है मादा शक्ति, मतलब दाई शक्ति, माँ शक्ति। तो सल्ला यानी नर और गांगरा यानी मादा। तो हिंदी में क्या हुआ? नर मादा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसलिए वो जलधारा को आज लोग क्या बोलने लगे? नर मादा, नर्मदा दाई बोलने लगे सीधे सीधे में। अब बताइए वहां नर और मादा शक्ति है, दोनों है वहां, मतलब नर और मादा दाऊ दाई शक्ति है, ये कई शक्ति है। लेकिन लोग नर्मदा दाई बोल देते हैं। दाई भर है क्या वहां? दाई अकेली है क्या वहां? दाऊ भी है। तो वो शक्ति जो है जलधारा निकल रही है वो नर और मादा शक्ति है, दाऊ और दाई शक्ति है, जो आज भी अमरकोट के टीला से निकल रही है। यही नर्मदा शक्ति, यही दाऊ दाई शक्ति से ही समस्त जीवों का जन्म होता है। तो ये शक्ति जो है नर्मदा शक्ति, इससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जिस दिन ये नर्मदा शक्ति नहीं रहेगी तो जीवों का जन्म नहीं होगा। हो जाएगा क्या क्या बिना नर्मदा का? अगर नारी नारी रहेगी, मातृ शक्ति अकेली रहेगी, नर शक्ति नहीं रहेगा, मतलब पिता शक्ति, तो जन्म होगा किसी का? और अगर मातृ शक्ति नहीं रहेगी, पितृ शक्ति अकेले रहेंगे तो जन्म होगा। तो वही नर्मदा शक्ति यहाँ है, वही नर शक्ति आप हो और मादा शक्ति आप हो, इसी से संसार चलता है। तो दोनों ने नर्मदा शक्ति का दर्शन किया और सुमरन ध्यान किया, जो आज भी नर्मदा वहां से निकल रही है। तो मेरे भाइयों, एक बार मैं आपको भी उस नर्मदा शक्ति के नाम पे एक गीत सुना दूं क्या? छोड़ दूं गीत को? सुना दूं। तो गोंडी संस्कृत